हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो बच्चों, आज सभी के लिए हम क्लास 8 का अगला टॉपिक प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के आए हैं, जिसका एमसीक्यू है। और फटाफट से इसका एमसीक्यू आप देख लीजिए और इसका सवालों का जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला सवाल के साथ। तो पहला सवाल आप सभी के बीच में लिखा हुआ है कि अगर पढ़िए आप, उसके बाद बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। तो सवाल लिखा है कि बिजली चमकने का मुख्य कारण क्या होता है। कि बिजली चमकता है जब पानी वगैरह बरसात वगैरह होता है, उसका देखिएगा बिजली चमकता है। उसका क्या कारण होता है? विद्युत आवेश के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो आवेश के कारण से चीजें चलती है। अगला सवाल आप सभी के बीच में है, बिजली गिरने पर सुरक्षित स्थान कौन सा होता है। जब बिजली गिरता है उसके लिए हमको हमेशा सूखे स्थान पर जाना चाहिए, जहाँ पे सूखा मिलेगा उस जगह पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए सब क्या होगा, पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, खुले मैदान में, ठीक है, पक्की इमारत में, पहाड़ी पर। तो पक्की इमारत में रहना चाहिए, जाके अंदर घर के अंदर में रहना चाहिए। ठीक है। अगला लिखा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने करा था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने करा? जो चिंगारी उत्पन्न होता है उसका आविष्कार करा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया था। अगला सवाल लिखा है कि गर्जन किस कारण सुनाई देता है। हवा के कारण सुनाई देता है, बिजली से हवा का तेज से फैलना होता है, वर्षा करने या बाढ़ कारण। तो बिजली से लेकर के इसके कारण से जल्दी सुनाई देता है। अगला सवाल ऑप्शन के बीच है, लाइटनिंग सबसे पहले क्या दिखाई देगा। मतलब जो बारिश के साथ गर्जन और चमक होता है उसमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? या तो गर्जन दिखाई देगा, बिजली दिखाई देगा, बरसात नहीं, पहले बिजली चमकेगा उसके बाद गर्जन दिखाई देगा। क्यों ऐसा होता है? कि बिजली का जो रफ्तार है वो गर्जन की रफ्तार से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि साउंड का जो रफ्तार है वो बिजली की रफ्तार से कम होता है। ठीक है। प्राकृतिक घटना में कौन सा शामिल है। जो प्राकृतिक घटनाएं होती है जिसमें हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको प्राकृतिक घटना कहेंगे। तो भूकंप है, बिजली है, ज्वालामुखी है, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी ऑल द राइट आंसर। नेक्स्ट पूरा है कि भूकंप के समय गैस और बिजली का क्या करना चाहिए। तो भूकंप के समय गैस और बिजली का क्या करेंगे? तो चालू रख देंगे, बंद कर देंगे, अनदेखा करेंगे, या फिर कोई नहीं करेंगे। तो चालू करना चाहिए या फिर बंद कर देंगे? बताइए क्या करना चाहिए, अनदेखा करेंगे क्या? तो देखिए, भूकंप जब आता है तो उसमें हमको अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। भूकंप के समय गैस और बिजली को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि चिंगारी ना आ जाए। अगला सवाल पूछा है कि लाइटनिंग से बचने के लिए हमें किससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, किससे हम लोग को अवे बनाना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए, डिस्टेंस बनाना चाहिए। तो पहला है पक्का घर से। तो पक्का घर से डिस्टेंस तो नहीं बनाना चाहिए, सीधी बात है। धातु की वस्तु से, रबड़ के जूते से, किताबों से, मेटल की चीजें से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है, बिजली चमकने गर्जन में पहले क्या सुनाई देगा। तो सीधी सी बात है, पहले चमकेगा उसके बिजली का गर्जन सुनाई देगा। किस मौसम में लाइटनिंग सबसे ज्यादा होती है। वर्षा ऋतु में, या फिर गर्मी ऋतु में, या फिर सर्दी में, या फिर पतझड़ में। तो सबसे ज्यादा मौसम में किसमें होगा? जब बरसात होगा उस वक्त होगा। ठीक है। रिश्टर स्केल का यूज किसके लिए करते हैं। रिश्टर का मतलब होता है कि जो भूकंप का तरंग होता है उसको नापने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? रिश्टर कहते हैं। इसका सही क्या होगा? अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। अर्थ लिखा है। अगला सवाल है, तड़ित चालक का क्या कार्य है। तड़ित चालक का क्या काम होता है बता दीजिए। बिजली बनाएगा, बिजली को सुरक्षा धरती पर पहुंचाएगा, प्रकाश देना, या फिर ध्वनि उत्पन्न करना। देखिए, तड़ित चालक का मतलब क्या होता है कि जो घर में लोग लगाते हैं इस प्रकार से कुछ स्टाइल वाला, इस तरह से, उसको तड़ित चालक बोलते हैं। क्या करता है? बिजली को सीधा ले जाके नीचे जमीन तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप सबके बीच, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण बताना है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो स्थिर होता है उसके बारे में बता। बल्ब का जलना, कंघी से कागज के टुकड़े कागज से गिरा, पंखा चलना, मोटर चलना। ये कंघी, इसमें क्या होता है? आवेश ऑलरेडी उत्पन्न होता है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग यानी कि सबसे अंदर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मेंटल कोर, या लिथोस्फीयर। तो ये तो होगा नहीं। तो क्रस्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट है, और एक मेंटल, मेंटल का मतलब सबसे ऊपरी जो परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट उत्तर। भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ रहेगा भूकंप में? खिड़की के पास रहेंगे, सीढ़ी के पास रहेंगे, मजबूत मेज के नीचे, बालकनी में। इसके नीचे रहेंगे तो गिरेगा भी कुछ तो उससे हम लोग बच जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल आप सभी के बीच है, लाइटनिंग के समय क्या नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? घर में रहना चाहिए तो करना चाहिए भैया। पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खिड़की बंद, सब कुछ बंद, तो पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। कौन सी बिजली बिजली का अच्छा चालक बन जाती है। तो बिजली का चालक कौन सा बनेगा? ऑक्सीजन गैस, वायु, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस। तो बिजली का चालक कौन सा बनेगा? तो बिजली किससे सही जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस। ठीक है।
अर्थक्वेक वेव्स आर कॉल्ड, यानी कि जो भूकंप का जो तरंग होता है उसको क्या बोलते हैं, वेव, वाटर वेव बोलते हैं, सेस्मिक वेव, लाइटिंग वेव, इसको सेस्मिक वेव बोलते हैं, भूकंप तरंगे। ठीक है। भूकंप के समय क्या करना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग करेंगे, बाहर दौड़ दो, मजबूत मेज के छिप जाएं, खिड़की के पास खड़ा होंगे, तो इसका उत्तर ये वाला होगा। लाइटनिंग कंडक्टर किस धातु का नाम होता है, किस धातु से बना होता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, तांबा का, या फिर रबड़ का। तो जो कंडक्टर होता है जिसमें चालक को रोकने का काम करता है वो किससे बना रहेगा, तो ये बना रहता है हम लोग का। अच्छा, लाइटनिंग कंडक्टर किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है तांबा का। ठीक है, ताकि कैच करेगा। भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है, वर्षा, टेक्टोनिक प्लेटों की गति, तो यही इसका उत्तर होगा, टेक्टोनिक प्लेट की गति करेगा। ठीक है। लाइटनिंग के समय मोबाइल की तुलना में अधिक खतरनाक क्या है, मोबाइल की तुलना से सबसे खतरनाक है कि खुले मैदान में दौड़ना, ये सीधा उल्टा कर देगा। बादलों में विद्युत आवेश बनने का क्या कारण होता है, आवेश होगा, घर्षण करेगा, ये इसका उत्तर होगा, घर्षण करेगा। ठीक है। अगला सवाल है, फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थान को क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। अर्थक्वेक का पृथ्वी के अंदर क्या कहलाएगा, तो पृथ्वी के अंदर जो है उसको क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो पढ़े थे, मेंटल होगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। लास्ट सवाल आप सबके बीच, भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, या फिर हाइग्रोमीटर। इसका राइट उत्तर क्या होगा, सिस्मोग्राफ इज द राइट उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, ये सवाल आप सबके बीच आखिरी था, अपना अपना कमेंट करिएगा आपका कितना स्कोर बनता है। ठीक है। और बेहतर स्कोर बना तो आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, ठीक ठाक है, और नहीं अगर बनता तो आप थोड़ा रिविजन करके आइएगा रेगुलर क्लास में। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इस तरह से रेगुलर अपडेट पाने के लिए, रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, उड़ान शिक्षण संस्थान के साथ। अपने सपनों की उड़ान हमारे उड़ान संस्थान के साथ भरने का, शुरुआत करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मन लगा के